सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जहां पर सेलिब्रिटीज हो रहे हैं शिकार उनके क्रेजी फैंस के सेल्फी क्रेज का, या फिर आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में आए पैप कल्चर का। ऐसे में सेलिब्रिटीज के पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं कि वो या तो ऑब्जेक्शन शो करें, जैसा कि हमने कई सेलिब्रिटीज को करते हुए देखा भी है, पर अगर सेलिब्रिटीज ऐसा कुछ करते हैं तो उसे भी लोग मिसजज करते हुए उनके अगेंस्ट ही यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि सेलिब्रिटीज अपनी पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए चुपचाप फैंस और पैप्स जैसा कहें वैसा करते रहें और मुस्कुराकर उनके लिए पोज करते रहें। पर क्या इससे हमारे मन में एक सवाल नहीं उठता, ये सेलिब्रिटीज पब्लिक फिगर्स हैं या पब्लिक प्रॉपर्टीज, जो हम उनकी लाइफ पर अपना इतना ज्यादा हक जमाने लगते हैं कि भूल ही जाते हैं कि उनकी भी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है। आम इंसान हो या सेलिब्रिटीज, क्या हर एक इंसान का ये बेसिक राइट नहीं है कि वो अपने पर्सनल स्पेस में अपने आप को सेफ फील करें? जो पैप्स के कैमरास उन्हें हर जगह फॉलो करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि फॉलो करते करते उनके घर में ही घुस रहे हैं। उनके पर्सनल और प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करके वायरल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 10 इंसिडेंट्स के बारे में जहां पर सेलिब्रिटी शिकार हुए प्राइवेसी इन्वेजन के, जहां पर उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके फैंस और पैप्स ने सिर्फ एक पिक्चर और वीडियो के लिए कर दी सारी हदें पार। पर उससे पहले आपके लिए क्विक रिमाइंडर, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ। सबसे रीसेंट और पहला इंसिडेंट है न्यू मॉम आलिया भट्ट के बारे में। कुछ दिन पहले आलिया भट्ट अपने घर के लिविंग रूम में विंडो के पास कैजुअली बैठी हुई थी। तभी उनकी नजर पड़ी पड़ोस की बिल्डिंग पर, जहां से कुछ लोग कैमरा उनकी तरफ पैन किए हुए खड़े थे। आलिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी वही पिक्चर्स एक मीडिया हाउस के इंस्टाग्राम हैंडल पर देखी। ये देख आलिया अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने उस पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए मीडिया हाउस को स्लैम किया। आलिया ने लिखा, "Are you kidding me? I was at my house having a perfectly normal afternoon sitting in my living room when I felt something watching me. I looked up and saw two men on the terrace of my neighboring building with a camera right at me. In what world this is okay and allowed? This is a gross invasion of someone's privacy. There's a line you just cannot cross and it's safe to say all lines were crossed today." इसके साथ ही आलिया ने मुंबई पुलिस को भी टैग किया। बॉलीवुड के कई सितारे जो खुद भी इस तरह के प्राइवेसी इन्वेजन का शिकार हो चुके हैं और आलिया के करीबी लोगों ने भी आलिया को सपोर्ट करते हुए इंस्टा स्टोरी शेयर किए। एक बात तो माननी पड़ेगी कि सेलिब्रिटीज के घर के अंदर कैमरा पैन करके उनकी पिक्चर्स लेना वाकई हद पार कर देने वाली हरकत तो है। माना कि पैप्स का ये काम है कि फेमस लोगों को फॉलो करें और अनसीन पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर करें, पर उसके लिए किसी के पर्सनल स्पेस में घुस जाना बिल्कुल भी सही नहीं। सेकेंड इंसिडेंट की बात करें तो सोनू निगम के साथ हुआ हादसा वाकई में शॉक कर देने वाला था। सोनू निगम चेंबूर म्यूजिक फेस्टिवल के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो परफॉर्मेंस खत्म करके स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तभी एक लोकल पॉलिटिशियन का बेटा सोनू के पास आकर सेल्फी की डिमांड करने लगा। सोनू ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने वहां धक्का मुक्की शुरू कर दी और सोनू के गुरु गुलाम मुस्तफा खान के बेटे रब्बानी खान को गहरी चोटें भी आईं। उसने सोनू को भी धक्का दिया, जिससे सोनू स्टेयर्स से गिरते गिरते बच गए। हालांकि कुछ टाइम में ही इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया, पर जो भी हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एक सेल्फी के लिए इस हद तक चले जाना किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। सोनू ने इस इंसिडेंट की पुलिस कंप्लेंट भी की और अगले दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाने पर उन्होंने बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। थर्ड इंसिडेंट है खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और उनके क्रेजी फैन के बारे में।
मौका था अक्षय की अपकमिंग फिल्म सेल्फी के प्रमोशन का, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ फैंस इकट्ठा हुए थे। अक्षय अपने फैन से मिलने बैरिकेडिंग के पास जाकर फैन से हाथ मिला रहे थे कि तभी उनका एक क्रेजी फैन बैरिकेडिंग तोड़कर उनके पास आने की कोशिश करने लगा, पर वहां पर मौजूद अक्षय के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस लड़के को अक्षय को टच भी नहीं करने दिया और पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अक्षय ने इस इंसिडेंट को समझदारी दिखाते हुए वेरी पॉजिटिवली संभाल लिया। वो उस लड़के के पास बहुत प्यार से गए और सिक्योरिटी को भी उसे प्यार से हैंडल करने को कहा। ये तो अक्षय का क्रेजी फैन था, पर अगर यहाँ पर कोई हेटर होता जो उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से उनके पास आने की कोशिश करता, तो सोचिए उस दिन क्या कुछ हो सकता था। फोर्थ इंसिडेंट है कार्तिक आर्यन के बारे में। कार्तिक आर्यन कुछ दिन पहले ही शहजादा मूवी के प्रमोशन के लिए दिल्ली में इंडिया गेट पर आए थे, जहां पर कार्तिक के हजारों फैंस भी जमा हुए थे। अब मूवीज के प्रमोशन के लिए भी क्या क्या नहीं करना पड़ता। कार्तिक को जाना पड़ा फैंस की भीड़ के बीच में। फैंस के बीच उनके फेवरेट स्टार्स हों और फैंस सेल्फीज की डिमांड ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कार्तिक ने अपने कई फैंस के साथ सेल्फीज लिए कि तभी कार्तिक को देख इमोशनल हो चुकी फीमेल फैन ने सेल्फी लेने के बाद उन्हें गले लगा लिया। कार्तिक कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस लड़की को पकड़कर कार्तिक से दूर कर दिया। अब ये मूवीज के प्रमोशन के कारण था या फिर जेन्युइनली, बट कार्तिक वाज ऑल स्माइल्स ऑन दिस इंसिडेंट। फिफ्थ इंसिडेंट है अभी अभी पापा बने रणबीर कपूर और उनके क्रेजी फैन के बारे में। पिछले कुछ दिन से रणबीर कपूर बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे हैं और अलग अलग सिटीज में उनकी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट में रणबीर स्टेज पर थे और उनका एक फैन सिक्योरिटी क्रॉस करके सीधा स्टेज पर पहुंच गया और रणबीर को पीछे से होल्ड कर लिया। जैसे ही रणबीर को लगा कि उन्हें किसी ने पकड़ा है, वो एकदम शॉक नजर आए, पर जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो सिर्फ एक उनका फैन है, तो उन्होंने भी इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल किया। उन्होंने भी फैन को हक किया और सिक्योरिटी को उसके पास आने से रोक दिया। उस फैन का तो वाकई दिन बन गया, पर रणबीर के चेहरे पर कुछ सेकंड्स के लिए आया शॉक्ड रिएक्शन काफी स्कैरी था। सिक्स्थ इंसिडेंट भी कहीं ना कहीं फिफ्थ इंसिडेंट से ही रिलेटेड है। रणबीर कपूर अपनी फिल्म के प्रमोशन से वापस मुंबई आए और उनकी लवली वाइफ आलिया उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट से अपनी कार में वापस जाते हुए आलिया और रणबीर का रोमांटिक मोमेंट पैप्स के कैमरास में कैद हो गया, जहां पर आलिया बड़े प्यार से रणबीर के बालों में हाथ फेरते हुए नजर आ रही हैं। ये वीडियो देखकर साफ पता लग रहा है कि इसे बहुत दूर से और चुपके से शूट किया गया है, और जब ये वीडियो मीडिया में बाहर आया होगा और रणबीर और आलिया की नजर इस पर पड़ी होगी, तो उन्हें अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा होगा। ये बात तो है कि इस पैप कल्चर ने सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी में दखल तो दी है। सेवेंथ इंसिडेंट है सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनकी एक फीमेल फैन का। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने डायरेक्टर फ्रेंड शशांक खेतान के साथ स्टूडियो से निकल रहे थे कि उनकी एक फीमेल फैन उनके साथ पिक्चर क्लिक कराने आई। सिद्धार्थ ने भी कोऑपरेट किया, जिसके बाद वो फैन उन्हें कॉफी डेट पर आने के लिए कहने लगी और उन्हें हक करने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ उस सिचुएशन में काफी अनकंफर्टेबल नजर आए और उन्हें देख ऐसा लगा कि वो उस लेडी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। एट्थ इंसिडेंट भी कुछ सिमिलर ही है। आदित्य रॉय कपूर अपनी फिल्म नाइट मैनेजर के प्रमोशन के लिए कई पब्लिक प्लेसेस पर नजर आ रहे थे। ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट से निकलते हुए आदित्य की एक फीमेल फैन सेल्फी लेने के बहाने उन्हें बार बार किस करने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने बहुत बार उस लेडी को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर वो लेडी जैसे मानने को तैयार ही नहीं थी। जाहिर है कि आदित्य काफी ऑकवर्ड हो गए और वहां से निकल जाना ही उन्होंने ठीक समझा।
इस तरह के इंसिडेंट्स को देख एक बात तो साफ नजर आती है कि फैंस को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सेलिब्रिटीज उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है जिसके साथ वो कभी भी किसी भी तरह पेश आ सकते हैं। 9th incident is about Karthik and Sara's viral picture. कुछ दिन पहले इंटरनेट पर कार्तिक और सारा की एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसको देख फैंस काफी अटकलें लगा रहे थे कि शायद कार्तिक सारा फिर से करीब आने लगे हैं या फिर उनका साथ में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। रिसेंटली कार्तिक आर्यन ने इस वायरल पिक पर रिएक्ट किया और बताया कि दरअसल ये पिक तब की है जब हम दोनों की शूट लोकेशन कोइंसिडेंटली आसपास ही थी और सारा उन्हें कैजुअली हाय हेलो कहने आई थी। तभी किसी ने ये पिक ले ली और इसके बारे में इतनी बातें होने लगी। 10th और लास्ट इंसिडेंट है बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बारे में। हमने कई बार देखा है कि पैप्स अक्सर शाहरुख खान के बच्चों सुहाना, आर्यन और अब्राम को फॉलो करते नजर आते हैं, जहां पर वो लोग मीडिया के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं नजर आते, जिसके लिए उनकी ट्रोलिंग भी होती है। पर शाहरुख ने कई बार ये बताया है कि सुहाना और आर्यन मीडिया के सामने पोज करने या इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, जबकि शाहरुख ने उन्हें हमेशा समझाया है कि वो मीडिया के सामने ग्रेटफुल रहें और ग्रेटिट्यूड शो करें। पर इस बार हमने देखा कि शाहरुख खुद ही मीडिया के सामने किसी की हरकत से काफी हाइपर हो गए। दरअसल ये इंसिडेंट तब का है जब शाहरुख आर्यन और अब्राम के साथ एयरपोर्ट से निकल रहे थे और वहां पर पैप्स भी मौजूद थे जो उनके वीडियोस और पिक्चर्स कैप्चर कर रहे थे कि तभी एक फैन वहां पर सेल्फी वीडियो बनाते हुए आया और शाहरुख का हाथ पकड़कर वीडियो बनाने लगा। जैसे ही उसने शाहरुख का हाथ पकड़ा, शाहरुख ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और काफी गुस्से में नजर आए। वहां पर मौजूद आर्यन ने भी बीच में आकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने उस आदमी को शाहरुख से दूर कर दिया। शाहरुख वहां से निकल गए। हमेशा स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करने वाले शाहरुख का गुस्सा हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार शाहरुख अपने बच्चों के साथ थे और सेलिब्रिटीज खुद को लेकर तो एक बार रिस्क ले सकते हैं, पर अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर किसी को रिस्क लेना भी नहीं चाहिए और शाहरुख ने भी उस दिन वही किया। इन सभी इंसिडेंट को देख मन में एक सवाल आता है कि क्या इस तरह के इंसिडेंट्स वक्त के साथ बढ़ते ही चले जाएंगे? शायद ऐसा हो भी सकता है। जब तक पैप्स ये नहीं समझते कि उनका काम सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी को इन्वेड करना नहीं है, तब तक ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे। जब तक फैंस ये नहीं समझेंगे कि हमें एंटरटेन करना सेलिब्रिटीज का प्रोफेशन है, पर इससे उनकी पर्सनल लाइफ पर हमारा हक नहीं हो जाता। खैर, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे कम से कम होते नजर आएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गो check out our Facebook, Twitter and Instagram page. I am Parul Patel signing off for now. Please like the video and subscribe to our channel now.